नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम हैं मोराबादी मैदान के सामने, गांधी प्रतिमा के ठीक समीप। एक व्यक्ति है इस वक्त हमारे साथ मौजूद जो कि 173 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी मांझी की, जो कि पहाड़ों पर चीरकर रास्ता बना दिए थे। जी हाँ, उनका मुद्दा था कि उनके गांव से सड़क काफ़ी दूर थी, जिसको चीरते हुए उन्होंने पर्वत पर रास्ता बना दिया। ठीक उन्हीं का एक आजकल के दौर में एक नमूना देखने को मिला है और अपनी मांगों को लेकर 173 दिनों से अपने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि प्रकाश जी, ये आप ही को ये दिमाग में इतना बड़ा ये समस्या जो आगे बढ़कर आए हैं समाज में, क्यों आप ही क्यों आए हैं? देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इसके लिए हमें जो समस्याएं हमारे सरिया में हैं, तो हमारे सांसद और विधायक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें लगा कि हम इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे तो संभवतः हम कर पाएंगे, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इसी को लेकर के 2011 से हम इस पे लगे हुए हैं। 2011 में 198 दिनों तक बैठे अनिश्चितकालीन धरना हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पे। सरकार नहीं सुनी, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हमने स्थगित कर दिया धरना को और एक दिवसीय धरना चालू कर दिया महीने में। तत्पश्चात 2012 में 30 जनवरी को ही आमरण अनशन का निर्णय लिया रेलवे प्लेटफॉर्म के 1 व 2 में, जो हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है। तो नियत समय पे हम पहुँचे, वहाँ पे पुलिस छावनी बनी हुई थी। सरकार प्रशासन हमको बैठने नहीं दे रही थी। हमने बोला सर हम बैठेंगे तो वहीं बैठेंगे, क्योंकि 198 दिन बैठे तो सरकार का एक अर्दली चपरासी तक मेरे से बात करने नहीं आया। लेकिन जब अनशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो आप लोग पुलिस छावनी बना दिए हैं। तो हमें बैठने दिया जाए या हम कानून का सम्मान करते हैं, हमें गिरफ्तार किया जाए। तो प्रशासन हमारी भीड़ को देखते हुए हमें बैठने की इजाज़त दे देती है और हम प्लेटफार्म नंबर 1 व 2 पर बैठते हैं। शाम होते भीड़ छटते ही हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और धनबाद जेल चल जाते हैं। धनबाद जेल में भी मेरा अनशन जारी रहता है और 105 घंटे के बाद हम बेल करा करके सरिया आते हैं तो मेरा अनशन समाप्त करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि रेल और राज्य सरकार दोनों मिल करके सहमति बन जाता है कि यहाँ पे ओवरब्रिज जरूरी है और 2012 में लगभग 30 करोड़ के लागत से ओवरब्रिज पास हो जाता है। इसी को लेकर के 2013 में मिट्टी परीक्षण हो जाता है। जब मिट्टी परीक्षण हो जाता है तो हम अपने आंदोलन को समाप्त की घोषणा कर देते हैं, बाकायदा लिखित। तत्पश्चात 2014 में फिर रीसॉइल टेस्ट होता है। उसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पे बार बार मापी बाजार के दोनों साइड चिन्हित कर दिया जाता है। रेतों और मकान मालिकों को बार बार नोटिस दिया जा रहा है और सरकारी अधिकारियों के द्वारा भयादोहन कर आदमी को परेशान किया जा रहा है। प्रकाश जी, आपने अपनी मांगों को लेकर आप विधायक से, सांसद से, रेलवे से मिले और क्या कुछ आश्वासन मिला आपको अभी तक, जो कि आप वो उन सभी को बातों को छोड़कर, उन सभी के आश्वासनों को छोड़कर आज आप 173 दिन से यहाँ धरने पर रांची में बैठे हुए हैं? क्या कोई अभी तक आपसे कुछ पूछने के लिए आया है? देखिए, हमारे जो सांसद थे रविंद्र कुमार राय जी, उनसे हम जब मिले तो बोले कि प्रकाश ठीक है, तुम लगो, हम भी लगे हुए हैं, हम भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और हमारे जो विधायक हैं, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो जी, उनका स्टेटमेंट है कि अरे हमारे को बातें सुनो। तो जब ये दोनों नहीं कर पा रहे थे तो हमको फिर आगे बढ़ना पड़ा और ये तत्काल में जो हम यहाँ पे बैठे हैं, तो 2018 के एंडिंग मंथ में एक रोशन मोदी नाम का 9 साल का बच्चा रेलवे फाटक पे 14 चक्का ट्रक उस पर चढ़ जाता है भीड़ में, तो वो मांस का लोथड़ा बन जाता है। जब हम वहाँ पे आते हैं, हमारे कुछ भाई लोग जो ढका हुआ कपड़ा रहता है तो उसको उठा करके दिखाता है, तो हम देखने में भयावह स्थिति रहता है, मांस का लोथड़ा रहता है, हम देख नहीं पाते हैं। हमारे आंखों से आंसू निकलता है और हम थोड़ा किनारे हो करके हम सोचते हैं कि आखिर हमारी गलती है कि हम इसको इतने दिन से छोड़ दिए। तो हम उसी समय निर्णय लेते हैं कि इस बच्चे को, इस
बोलते हैं कि बेटे तुम्हारे लिए हम एक और प्रयास करेंगे, और उसी प्रयास के निमित्त हम यहाँ पे 30 जनवरी से बैठे हुए हैं और अंजाम तक पहुँचाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं दशरथ मांझी भी इसी तरह अपने समस्याओं को लेकर, अपने गांव के सड़क के समस्याओं को लेकर पहाड़ों पर भी चीर कर रास्ता बना दिया था। उसी तरह यह प्रकाश मंडल सरिया से जो आज 173 दिन से यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो रेलवे फाटक की जो एक बड़ी समस्या है, जैसे भारत में, हिंदुस्तान में कई ऐसे रेलवे फाटक हैं जिनके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है घंटों 2 घंटों खड़े रहकर, उसके कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत कई सारे होते हैं। तो इस पे एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई सरकार को, भारत सरकार को, रेलवे को, जितने भी रेलवे फाटक हैं उनके समुचित, चाहे वो ओवरब्रिज बनाए या अंडर ब्रिज बनाए, कुछ भी करके इस चीज़ पर अगर इनका श्रेय अगर आज आगे बढ़कर प्रकाश मंडल जी आए हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश जी आगे आकर यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और अगर यह कार्य होती है, और भी मैं अपने चैनल के माध्यम से इनका यह कारगर कदम किया है, तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इनके इस कारगर प्रयास में इनका योगदान देना चाहिए और सरकार को ज़रूर कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से कौशल कुमार।